ख्रिस्त में प्यारे बच्चों, सबको प्रभु यीशु का प्यार भरे दिन की कामना करती हूँ। सबको जय यीशु। आइए हम खड़े होकर ईश्वरीय सानिध्य को महसूस करके प्रभु की प्रार्थना दोहराएं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा। आमीन। इन दिनों में धर्म शिक्षा क्लास द्वारा ईश्वर के 10 आज्ञाओं के बारे में सुनते आ रहे हैं। क्या आप कभी सोचे हैं माता कलीसिया क्यों हमें इतना आदेश देते हैं? जब हम एक फिल्म या कार्टून देखते हैं, उसमें लगभग 3 व्यक्तित्व को हम देखे हैं, एक हीरो, हीरोइन और एक बदमाश या क्रिमिनल। इसमें आप किसको ज़्यादा पसंद करेंगे? ज़रूर आप पसंद करेंगे हीरो और हीरोइन को, क्योंकि उसमें कुछ भलाई है, भलाई ही जीते हैं। उसी तरह कलीसिया और समाज में हीरो हीरोइन होने के लिए माता कलीसिया अपने बच्चों को भलाई कार्य करने में जोर देते हैं। यही कारण है हमको कलीसिया बार बार कुछ न कुछ आदेश आज्ञाएं देते रहते हैं। आज के क्लास हम शुरू करते हैं 9वीं आज्ञा के साथ। इसमें हम वैवाहिक शुद्धता के बारे में सुनेंगे। विवाह यानी मैरिज एक पवित्र संस्कार है, यह एक पवित्र करार है। पुराने विधान और नए विधान में विवाह को पवित्र माना जाता है। ईश्वर ही एक पुरुष और स्त्री को वैवाहिक संबंध और पारिवारिक जीवन की ओर ले जाता है। ईश्वर और कलीसिया के बीच एक गहरा संबंध है। उसी तरह पति पत्नी का संबंध होना है। ईसा मसीह ने कलीसिया को इतना प्यार किया, उनके लिए अपना जीवन अर्पित किया, तो पति और पत्नी दूसरे के लिए जीवन अर्पित करना है। यह रिश्ता कुछ सालों के लिए नहीं, बल्कि मरण तक बने रहने का रिश्ता है। आज इस मॉडर्न आधुनिक युग में यह आध्यात्मिकता शिथिल हो रही है। अगर पति पत्नी धन और सौंदर्य को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो निश्चय ही यह संबंध पराजय होगा। आज डाइवोर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। कारण यह है परस्पर आदर और प्रेम का अभाव। इसलिए ईश्वर द्वारा दी गई 9वीं आज्ञा परस्त्री का लालच मत करो का अर्थ यह है कि इस वैवाहिक संबंध में तीसरे व्यक्ति का प्रवेश ना हो। यह आज्ञा याद दिलाती है अपने जीवन साथी को पूर्ण रूप से प्यार करना चाहिए। पुराने विधान में एक घटना है जो राजाओं के पहला ग्रंथ अध्याय 21 में दिया हुआ है। समरिया में नाबोत नामक एक व्यक्ति रहता था। उन दिनों आहाब समरिया का राजा था। राजमहल के समीप नाबोत की एक दाखबारी थी। राजा ने उसको अपनाना चाहा, लेकिन अपने पुरखों की विरासत राजा को देने के लिए नाबोत तैयार नहीं था। यह जानकर राजा की पत्नी इज़ाबेल ने नाबोत पर ईश निंदा का झूठा अभियोग लगाया और नाबोत पत्थरों से मारा गया।
राजा ने दागबारी पर कब्जा किया। नाबोत की पुकार ईश्वर के सामने पहुंची। न्यायी ईश्वर ने नबी एलिय्याह को राजा के पास भेजा। नबी द्वारा ईश्वर ने कहा, आहाब, तुमने नाबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में कर ली। जहाँ कुत्तों ने नाबोत का रक्त चाटा, वहाँ वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। यह दंड राजा आहाब को अपने लालच के कारण प्राप्त हुआ। बच्चों, पुराने विधान में इस प्रकार की घटनाएं अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन हमारा प्रभु ईश्वर न्याय दिलाने में तत्पर है और न्याय से वंचित लोगों का परिपालक और संरक्षक है। ईश्वर ने यह चाहा कि उसके प्रियजन धार्मिक बने। कई लोगों के मन का विचार है, सब कुछ मेरा होना चाहिए, सब कुछ मेरा है। ईश्वर की 10वीं आज्ञा है, पराये धन का लालच मत करो। चोरी करने का मूल कारण है धन का लोभ। धन कमाना अपने ही सुख और सुरक्षा के लिए, लालच होना अपनी आवश्यकताओं से अधिक कमाना, धन कमाना अपना ही सुख और सुरक्षा के लिए जीना, लालच होना अपनी आवश्यकताओं से अधिक कमाना, यह सब पाप है। इन पापों से दूर रहने के लिए कुछ सहायक मंत्र भी हैं। पहला, दरिद्रता की भावना, मैंने ईश्वर पर आश्रित जीवन। दूसरा, मितव्यय, ज़रूरत के अनुसार धन का इस्तेमाल करना। तीसरा, उदारता, दूसरों को मदद करना। चौथा, तृप्ति, सैटिस्फैक्शन, जो ईश्वर ने दिए हैं उसमें खुश रहना। बच्चों, याद करो कि जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। पहले धर्म शिक्षा क्लास में हमने देखा था ईश्वर की 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में संग्रहित कर सकते हैं। पहला, ईश्वर से प्रेम, दूसरा भ्रातृ प्रेम। ईश्वर को प्रेम करना हमारा अधिकार है और कर्तव्य है। प्रेम की पूर्णता से ही हमारी रचना की। हमारा जीवन में ईश्वर को ही प्रथम स्थान देना है। कैसे हम ईश्वर को प्रथम स्थान देंगे? आज्ञाओं का पालन करते हुए और एक दूसरे को प्रेम करते हुए। ईश्वरीय प्रेम की पूर्णता भ्रातृ प्रेम के साथ होता है। हमारा न्याय यानी जजमेंट, लास्ट जजमेंट भ्रातृ प्रेम के आधार ही करेगा। भ्रातृ प्रेम का एक शिखर है शत्रु प्रेम। ईसा मसीह ने क्रूस पर यही हमें सिखाया। यीशु ने अपना जीवन में शत्रु प्रेम का महत्व करके दिखाई। संत लूकस का सुसमाचार चैप्टर 6 वर्सेस 27 to 29। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो। बच्चों, भ्रातृ प्रेम में आगे बढ़ने के लिए कलीसिया हमें दया के 14 कार्य सिखाते हैं। इसका 2 भाग हैं, शरीर संबंधी 7 कार्य और आत्मा संबंधी 7 कार्य। शरीर संबंधी 7 कार्य: भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, नंगों को पहनाना, बेघरों को आश्रय देना, बीमारों और कैदियों से मिलना,
कमज़ोरों और निराश्रितों की मदद करना और मुर्दों को दफनाना। आत्मा संबंधी 7 कार्य। अशिक्षितों को शिक्षा देना, भटकने वालों को मार्गदर्शन देना, दुखियों को दिलासा देना, अपराधियों को सुधारना, हानि करने वालों को क्षमा करना, दूसरों की कमियां सहनशीलता से झेलना, जीवितों और मृतकों के लिए प्रार्थना करना। बच्चों, आज का धर्म शिक्षा का सारांश यह है कि वैवाहिक शुद्धता द्वारा एक उत्कृष्ट परिवार और समाज के निर्माण, पराये धन का लालच जीवन से हटाना और ईश्वरीय प्रेम और भ्रातृ प्रेम में आगे बढ़ना। आपको आज कंठस्थ करने के लिए एक वचन दे रही हूँ। सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8। इसके साथ साथ मूल पाप और उनके विरुद्ध पुण्यों को भी आप याद करें। अभी मैं आपको प्रश्नावली दे रही हूँ, उसका भी आप उत्तर ढूंढें और उसको कंठस्थ करें। पहला, विवाह के अभेद्यता स्पष्ट करने के लिए ईसा ने कौन सा वचन बताया? दूसरा, किस संबंध से तुलना करते हुए संत पौलुस वैवाहिक संबंधों को दर्शाते हैं? तीसरा, आधुनिक युग में पारिवारिक संबंधों के टूटने का मुख्य कारण क्या है? 14, आज्ञाओं का सारांश क्या है? 5वां, एक ईसाई उन लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकता है जो प्रेम और दया के पात्र हैं, क्यों? 6वां, ईसा के प्रेम की विशेषताएं क्या क्या हैं? 7वां, दया के कार्य कितने हैं और कौन कौन से हैं? 8वां, इस संसार में ही ईश्वर के राज्य का अनुभव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहाँ समाप्त हो रही है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और त्रिएक ईश्वर को अपने मन में रखते हुए उसके अनुग्रहों को धन्यवाद देते हुए हम एक मन और तन से बोले, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।